3 का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में दस्तकारी उद्योग के विहंगावलोकनीय दृश्य का उल्लेख कीजिए तथा उनके निर्यात के विकास के लिए आवश्यक उपाय का वर्णन कीजिए। गिव एन overview of the handicraft industry in India and describe the measures needed for the development of their export। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारत में हाथ से बने उद्योगों के बारे में बताने को, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में एक अवलोकन करना है और इन उद्योगों जो कि हाथ से बने उद्योग हैं उनके निर्यात के विकास के लिए आवश्यक या ज़रूरी तरीकों या उपायों को बताने को बोला है। तो चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यदि दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको हैंडीक्राफ्ट और रत्न तथा आभूषण दोनों के बारे में बताना होगा, क्योंकि दस्तकारी में यानी हैंडीक्राफ्ट में दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ओके, तो चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। दस्तकारी में विश्व व्यापार की कुल राशि तथा मूल्य का परम शुद्ध का निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि सभी दस्तकारी वस्तुएं रत्न तथा आभूषण को सम्मिलित करते हुए प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी में पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र के संदर्भ में बढ़ता हुआ विश्व बाजार ये संकेत करता है कि दस्तकारी तथा रत्न और आभूषण के लिए विश्व बाजार पर्याप्त रूप से बड़ा है तथा भविष्य में और वृद्धि की संभावना है। विश्व आयात की दृढ़ता, बढ़ती हुई प्रवृत्ति के आधार तथा भारत के पास प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रवास किए जाने वाले लाभों का तथा सुविधाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के संदर्भ में भारत के निर्यात के अवसर उज्ज्वल दिखते हैं। इसके अतिरिक्त विकासित देश महत्वपूर्ण रूप से यूएसए, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली आदि भारत के कुल निर्यात का 80% तक आयात करते रहेंगे तथा इस क्षेत्र में प्रमुख तथा गतिशील बाजारों के रूप में विद्यमान रहेंगे। विकासशील देशों में हांगकांग, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई आदि देशों को शामिल किया जा सकता है, जो कि विकासशील देश हैं, परंतु इस क्षेत्र में भविष्य में बड़ी कठोर प्रतिस्पर्धा के अनुरूप परिवर्तन तथा आधुनिक तकनीकी को अपनाने की आवश्यकता है। दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट तथा रत्न तथा और आभूषण के निर्यात हेतु विकास के प्रमुख उपाय का वर्णन इस प्रकार है। दस्तकारी के निर्यात विकास हेतु उपाय। हैंडीक्राफ्ट मेजर्स फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो विस्तृत उत्पादन, वाइड प्रोडक्शन। वृहद उत्पादन यानी वाइड प्रोडक्शन आधार भारत में विद्यमान होने के बावजूद हमारा दस्तकारी उद्योग समुद्र पार की बढ़ती मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है। तो इस क्षेत्र में निश्चित उत्पादन प्रक्रियाओं तथा पंजीकरण की अति आवश्यकता है। विस्तृत उत्पादन की पूर्ति हेतु कारीगरों को प्रशिक्षण तथा इस क्षेत्र में प्रयुक्त विवरण की उपलब्धता भी जरूरी है। गुणवत्ता तथा कार्यकुशल, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। दस्तकारी क्षेत्र में गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता का अभाव है, अतः गुणवत्ता मानदंडों को बढ़ाने को अति आवश्यकता है, जबकि कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कारीगरों के कौशल को उन्नत तथा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया में यंत्रीकरण की आवश्यकता है, मशीनों की हेल्प। तीसरा है मूल्य यानी वैल्यू। सभी वस्तुओं के क्रय विक्रय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल्य है, वैल्यू है। वर्तमान में विज्ञापन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण सभी देशी तथा विदेशी क्रेताएं मूल्य के संदर्भ में सचेत तथा जागरूक हैं। अतः यद्यपि दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का मूल्य समस्त मशीन निर्मित प्रतिस्थापन से सस्ता नहीं हो सकता, इसलिए दस्तकारी वस्तुओं के मूल्य में उचित सीमाओं के अंतर्गत परिवर्तन की आवश्यकता है। चौथा आता है ढांचा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पारंपरिक खंड की तुलना में समुद्र पार के बाजारों में नवीन गिफ्टवेयर खंड का आकार तथा महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए निर्यात देशों द्वारा अपने उत्पादों के विकास तथा चालू आधार पर नव परिवर्तन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे नई वस्तुओं के संदर्भ में कुछ परिवर्तन हेतु विपणन करना सुगम हो सके तथा समुद्र पार बाजार के बढ़ते आकार का लाभ निर्यातकों को प्राप्त हो सके। ठीक है, उसके बाद है रत्न और आभूषण के निर्यात हेतु विकास, डेवलपमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरीज। तो उत्पाद तथा बाजार विविधीकरण, प्रोडक्ट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। वर्तमान में अमेरिकी तथा यूरोपीय बाजार में हल्के फैशन प्रधान हीरो
से घने जड़े हुए आभूषण की मांग अधिक है, जबकि भारत में केवल छोटे तथा बहुत छोटे आकार के हीरों की निर्यात किया जाता है। तो भारत द्वारा मूल्य वर्धित हीरे से घने जुड़े हुए आभूषण के उत्पादन में विविधीकरण हेतु प्रयास करने चाहिए तथा भारतीय हीरे के निर्यात हेतु दक्षिण पूर्व, मध्य पूर्व तथा सुदूर पूर्व एशियाई बाजारों को तथा भारतीय सोने के आभूषण हेतु संभावित यूरोपीय तथा अमेरिकी बाजारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा आता है आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। हीरो तराशने या तथा पॉलिश करने के उद्योग अधिकतर अन्य विकासशील राष्ट्रों में तकनीकी वर्धक हैं, जबकि भारत में मुश्किल से 8 से 10% इकाइयाँ ही मध्यम से उच्च तकनीकी का प्रयोग इस क्षेत्र में करती है। अतः समुद्र पार बाजारों में नियंत्रण स्थापित करने तथा अपने प्रतियोगियों को कठोर प्रतिस्पर्धा ढोने के उद्देश्य से भारतीय हीरा उद्योगों को तकनीकी प्रदान तथा लागत प्रभावपूर्ण उत्पादन की ओर से अग्रसर होने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से उत्पादन करने वाले औजारों तथा यंत्रों कलाओं के उत्पत्तिकरण तथा आधुनिकीकरण भी बहुत जरूरी है। तीसरा है अभिकल्प ढांचा विकास, डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यद्यपि भारतीय सोने के आभूषण विदेशी क्रेताओं में बहुत लोकप्रिय हैं, परंतु इस उद्योग के अंतर्गत संदर्भ में भविष्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इन्हें नवीन तथा और सृजनशील बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान प्रवृत्तियों के साथ साथ समुद्र पार जाने की बदलती परिस्थितियों का सही आकलन भी अवश्य किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्र पार के आभूषण के साथ गठबंधन समझौते को उच्च प्राधान्यता देना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है। चौथा है हॉल मार्किंग तथा परखने की सुविधा, हॉल मार्किंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज। समुद्र पार के क्रेता प्राय आभूषण के प्रयुक्त सोने की शुद्धता तथा उच्च गुणवत्ता संबंधी विषयों के प्रति बहुत विवेकशील होते हैं। अतः भारत सरकार द्वारा हॉल मार्किंग तथा नवीनतम परखने की सुविधा के सृजन के साथ साथ आभूषण निर्यात को ISO 9002 गुणवत्ता प्रमाण पत्र करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।